नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के ऊपर दोस्तों, मुद्रास्फीति जनित मंदी के ऊपर। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी का सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और इसको कवर किया था आपके द हिंदू ने। न्यूज क्या थी, आइए चलते हैं न्यूज पर। स्टूडेंट्स, आरबीआई के अधिकारियों का मानना है कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है अगस्त माह के 3% की तुलना में कम होकर के 1% तक पहुंच गया है। ये न्यूज थी, इसलिए इसको द हिंदू ने कवर किया था। और जब भी स्टैगफ्लेशन से या इन्फ्लेशन से कोई न्यूज होती है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। आपको दिखाना चाहेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2011 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 था, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। 4 ऑप्शन दिए थे। डिस्कशन या चर्चा इसकी लास्ट में रखेंगे। पहले चलते हैं न्यूज की डिटेल में, चलते हैं हम लोग क्यों न्यूज बनी थी। स्टैगफ्लेशन के विषय में जान लेते हैं, ये क्या होता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है दोस्तों, अगर एक चार्ट के माध्यम से समझना शुरू करें, एक साइकिल चलती है स्टैगफ्लेशन या मुद्रास्फीति जनित बात करें तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो जीडीपी होता है वो उसका गिरना शुरू हो जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और डिमांड भी जो मांग होती है उसमें कमी आती है, उसमें गिरावट देखी जाती है, और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जो महंगाई होती है उसमें बढ़ोतरी देखी जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, डिमांड गिर जाती है, और बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और प्रोडक्शन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो ग्रोथ रेट होता है वो गिर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कंसेप्ट की। यह अवधारणा 1970 के दशक में लोकप्रिय हुई, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने तेल की कीमतों में उछाल के कारण प्राइस रेट बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे इन्फ्लेशन के साथ साथ मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक मंदी का भी सामना किया, और वहां ग्रोथ रेट जो थी, जीडीपी थी, नेगेटिव में चली गई थी, माइनस में दर्ज की गई। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों? यह अनिश्चितता का वातावरण बना करके अर्थव्यवस्था के संपूर्ण माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को अस्थिर करने की क्षमता रखता है। अगर बात करें सुझाव क्या होना चाहिए, सुझाव सजेशन की, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि पॉलिसी मेकर को, नीति निर्माताओं को अर्थव्यवस्था में कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। डिमांड कैसे होगी, बढ़ेगी? जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैसा देंगे, रुपए देंगे, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे अपने वस्त्रों की, अपने भोजन की, और फिर डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की रिक्वायरमेंट, जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर वो उनके हाथ में पैसा आएगा, फिर वो डिमांड करेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा। जो गुड इकोनॉमिक साइकिल है वो चल पड़ेगी। गुड इकोनॉमिक साइकिल उसको बोलते हैं। ठीक है, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो चल पड़ेगी। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक होते हैं, आरबीआई जैसे है, अपनी नीति रुख को और ढीला करना चाहिए, और सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्र पर अधिक खर्च करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे रोड का निर्माण, पुल का निर्माण, ठीक है, या हवाई अड्डे का निर्माण, पोर्ट का निर्माण, ये सब शामिल है। जितना यहाँ पे निर्माण काम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, फिर वो डिमांड करेंगे गुड्स की, वस्तुओं की और सेवाओं की वो डिमांड करेंगे। गुड्स और सर्विसेज की जब वो मांग करेंगे तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर वो गुड इकोनॉमिक साइकिल फिर से चल पड़ेगी। कुछ अर्थशास्त्री वास्तविक आर्थिक विकास लाने के लिए आपूर्ति पक्षी, जो सप्लाई साइड में सुधार की वकालत करते हैं, उनका मानना है कि जो सप्लाई साइड है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या है, गुड्स की कीमत बढ़ाने के लिए जो होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, काला बाजारी करना शुरू कर देते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलती है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। अब हम यूपीएससी के पीवाईक्यू को देख लेते हैं, जो 2011 में पूछा गया था। ये देखिए, 2011 में क्वेश्चन पूछा था, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किससे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आइडिया है कि जब गुड इकोनॉमिक साइकिल चलेगी तो उसमें क्या है, महंगाई का होना आवश्यक माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फीति के साथ। अगर इसके डिटेल की बात करें तो आर्थिक समृद्धि जो होती है सामान्यतः पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण होगा दोस्तों, और फिर सेविंग्स होगी, फिर बचत होगी। उसके बाद जब बचत होगी तो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, चाहे शेयर मार्केट में या बैंक में, एफडी कराएंगे, निवेश करेंगे। मांग एवं आपूर्ति में संतुलन होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आदि कारकों से संचालित होती है, और ग्रोथ के लिए समस्त आर्थिक गतिविधियां जो मार्केट में है पूरी की जाती हैं, और वो भी मुद्रा के साथ। बाजार में वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि, लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक हैं, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर महंगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, और इसलिए इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी, ऑप्शन बी। स्टूडेंट, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ, तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस के साथ। धन्यवाद।